हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स जानने से पहले आप ये जान लो कि आज से आपके लिए एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया हूं, जिसका नाम है बीएसटी। बीएसटी मींस होता है बाइनरी सर्च ट्री। आज हम सीखने वाले हैं और आज से जो ये सीरीज चलने वाला है बीएसटी का, लगभग में जितने इजी से लेकर एडवांस तक की प्रॉब्लम्स होंगे वो बीएसटी के अंदर सोल्व करने वाले हैं। अब आता है कि बीएसटी का मतलब क्या होता है, बीएसटी एक्चुअली होता है क्या, व्हाट इज बीएसटी, बीएसटी होता क्या है। तो बीएसटी स्टैंड फॉर, स्टैंड हम इसको जो किया है, बीएसटी स्टैंड फॉर बाइनरी सर्च ट्री। और इस ट्रीज को जो बनाया गया, बीएसटी को जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया, वो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ट्री के थ्रू किया गया। जिस तरह से हम बाइनरी ट्रीज के अंदर लेफ्ट चाइल्ड निकालते थे, डेटा रहता था, राइट चाइल्ड रहता था, उसी तरह से सेम अप्रोच, सेम फॉर्मेट रहेगा बीएसटी का भी। लेकिन कुछ एडवांटेज है बीएसटी के अंदर जो कि बाइनरी ट्रीज के अंदर नहीं थी। बाइनरी ट्रीज हमारा स्लो होता है एज कंपेयर टू बीएसटी, बीएसटी हमारा फास्ट होता है एज कंपेयर टू बाइनरी ट्रीज। इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं, बीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा यार कि पूरा फॉर्मेट जो यूज किया है बीएसटी, जो यूज करेगा ना, वो बाइनरी ट्रीज का फॉर्मेट यूज करने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे कि इसने जो ट्री नोड जो क्लास क्रिएट किया है, उसमें डेटा पास किया है, लेफ्ट पास किया है, राइट पास किया है। तो यार इसमें डिफरेंस क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा यार बीएसटी में। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ट्रीज में क्या क्या चीजें होती थी। बाइनरी ट्रीज के अंदर लेफ्ट चाइल्ड होती थी, डेटा होती थी, लेफ्ट चाइल्ड होती थी, राइट चाइल्ड होती थी, ठीक है। तो सेम अप्रोच यहाँ भी वही चीजें होंगे, लेकिन इसमें ये एक एडवांटेज है कि ये हमारा जो बीएसटी है वो फास्ट एलिमेंट को सर्च करता है एज कंपेयर टू बाइनरी ट्रीज। क्योंकि बाइनरी ट्रीज के अंदर हम क्या करते थे, पहले लेफ्ट, अगर कोई एलिमेंट को सर्च करना पड़ता था, अगर कोई एलिमेंट को हमें ढूंढना पड़ता था, तो पहले हम लेफ्ट साइड भी चेक करते थे, राइट साइड भी चेक करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें जाना है, यहाँ पे हमें एक साइड को ही चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने ट्रीज के अंदर आप जो एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो हमें बहुत ही इजी वे में मिल जाएगा और हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड चेक करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो अब ऐसा क्या खासियत है जो बीएसटी को लाया गया, तो बात करते हैं बीएसटी के अंदर। मैंने नोट में कुछ पॉइंट याद रखा है। बोल रहा है इस नोट में देखो 89 नंबर्स में कि फॉर ईच नोड, प्रत्येक नोड के विथ डेटा डी के साथ, ईच सेल्फ sub tree is lesser than D and right sub tree is greater than D, then you can say this is the BST. I hope कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या होता है लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन, तो वो बीएसटी कहलाता है। तो समझो, बस एक मैंने फॉर्मूला, एक ट्रिक आप लोगों के लिए लगाया कि अगर रूट डेटा हम कंपेयर करने वाले हैं सर रूट डेटा से, अगर रूट डेटा इज ग्रेटर है तो हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड। अगर कोई भी एलिमेंट को सर्च करना होगा तो वो हमें लेफ्ट साइड मिलेगा, क्योंकि बीएसटी हमें बोलता है कि आपके लेफ्ट साइड रूट से सारा स्मॉलर जो नंबर होंगे, सारे जो नोड होंगे स्मॉलर, वो आपको लेफ्ट साइड मिलेंगे, और रूट से जो सारा ग्रेटर नंबर होंगे या इक्वल होंगे वो आपको राइट साइड मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो इस चीज में आपके लिए बहुत ही मेहनत करके मैंने एक बाइनरी ट्रीज को, यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्रीज को क्रिएट भी किया। देख सकते हो कि पूरा ये बाइनरी ट्रीज आपको लग रहा होगा, और है यार, क्योंकि बाइनरी ट्रीज और बीएसटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बीएसटी फास्ट होती है एज कंपेयर टू बाइनरी ट्रीज, ठीक है। तो बात यहाँ पे करने वाले हैं चेक द लेफ्ट साइड के लिए कि अगर रूट डेटा आपका ग्रेटर हो, रूट डेटा अगर आपका ग्रेटर हो तो आप जो एलिमेंट को सर्च करोगे, आप जो नोड को सर्च करोगे, वो जो डेटा को सर्च करोगे वो लेफ्ट साइड सर्च करोगे। अगर आपका रूट डेटा स्मॉलर होता है किससे, डी से, मतलब कोई भी डेटा से, जो भी डेटा आपको दिया होगा और वो रूट डेटा आपका स्मॉलर होगा, तो आप जान जाना कि जो भी हमें ग्रेटर वैल्यूज मिलने वाला है या इक्वल वैल्यूज मिलने वाला है वो हमें राइट साइड मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बीएसटी के अंदर हमें क्या थिंकिंग लगाना है। बाकी सेम काम करने वाले हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि हम, अगर हमारा रूट डेटा ग्रेटर होगा तो हम लेफ्ट साइड जाके स्मॉलर एलिमेंट को सर्च करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा सारा स्मॉलर एलिमेंट रहता है एज कंपेयर टू रूट डेटा। अगर रूट डेटा हमारा रूट डेटा स्मॉलर है तो वो सारा वैल्यूज हमें जो मिलेगा वो राइट की साइड हमारा ग्रेटर वैल्यूज मिलेंगे। इसका मतलब समझना, इस बाइनरी ट्रीज के मतलब हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। इट मींस अगर के की वैल्यू 6 है, 8 हमारा रूट डेटा है, क्या रूट डेटा इज ग्रेटर देन 6? क्योंकि जो के की वैल्यूज है, ये डी का मतलब कोई भी डेटा हो सकता है, तो मान लो कि 6 है, रूट डेटा क्या, रूट डेटा इज ग्रेटर देन 6, यस। अब बताओ, रूट डेटा ग्रेटर होगा तो हमें क्या बोल रहा है कि आपका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा वो किस साइड मिलेगा, तो लेफ्ट की साइड मिलेगा। इट मींस ये जो 6 हम अगर सर्च भी करेंगे तो हमें किधर मिलेगा, तो लेफ्ट की साइड मिलेगा, तो हमें राइट साइड जाने की नीड ही नहीं है। तो ये इससे हमारा क्या होता है,
हमारा जो होता है कोड होता है, जो हमारी सर्चिंग करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बेटर हो जाती है, ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, और हमारा फास्ट हो जाता है। हम एलिमेंट को बहुत जल्दी सर्च कर लेते हैं। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि यार लेफ्ट की साइड हमें सर्च करना होगा, अगर लेफ्ट साइड मिल भी जाता है तो हमें राइट की साइड चेक करना होगा, ऐसा नहीं है। अगर लेफ्ट साइड आपको मिल गया तो आपको राइट साइड जाने की नीड नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर रूट डेटा ग्रेटर है तो रूट डेटा 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 6। हाँ जी, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो हम जान गए कि जो भी जितना भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा वो हमें किधर मिलेगा, लेफ्ट की साइड मिलेगा। के की वैल्यू 6 है। अब इधर जो होगा सारा स्मॉलेस्ट रूट, अगर डेटा इज ग्रेटर देन लेफ्ट की साइड सारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा, ठीक है, किससे, रूट डेटा से। तो मान लो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं 6, तो हमें 6 किधर मिला, लेफ्ट की साइड मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 जो हमें मिला, यस ट्रू, हमारे लेफ्ट साइड हमें वैल्यूज मिल गया। तो ये रिटर्न क्या करवा देगा, ट्रू, क्योंकि जो हमें रिजल्ट चाहिए ट्रू और फॉल्स के केस में चाहिए। क्या बीएसटी के अंदर वो जो नंबर्स हम सर्च करना चाह रहे हैं, जो नोड को सर्च करना चाह रहे हैं, क्या बीएसटी के अंदर प्रेजेंट है, क्या ट्रीज के अंदर प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा नहीं, मैं सादे इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर के की वैल्यूज में कर दूं 10, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, के की वैल्यूज मैंने कर दिया 10, क्या रूट डेटा इज ग्रेटर देन 10? नहीं भाई, अब रूट डेटा ग्रेटर नहीं है, रूट डेटा इज स्मॉलर देन 10। यस, रूट डेटा इज स्मॉलर देन 10, 8 इज स्मॉलर देन 10। तो आपको जो डेटा मिलेगा, आप जिस नोड को सर्च करना चाह रहे हो वो किधर मिलेगा मेरे दोस्त, तो राइट की साइड मिलेगा। अब अगर मैं 10 को सर्च करूंगा तो किधर मिलेगा, तो राइट की साइड मिलेगा। ये अप्रोच लगाना है, यही हमारा बीएसटी बोलता है कि आप इस तरह से एलिमेंट को सर्च करोगे तो आपको दोनों साइड सर्च करने की नीड नहीं पड़ेगी, जिससे आपका कोड रन करेगा, फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू बाइनरी ट्रीज, इसीलिए बीएसटी को लाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कोड पे, अप्रोच पे। आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिसको ये भी नहीं पता था कि बीएसटी क्या होता है, वो आई थिंक कि वो भी क्लियर हो गया होगा कि बीएसटी क्या होता है। अब बात करते हैं इसके बेस केस की। बेस केस की बात करते हैं तो बेस केस में यहां भी रिकर्जन्स यूज करेंगे, क्योंकि बाइनरी ट्रीज का ही फॉर्मेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस केस क्या लिखेंगे, अगर हमारा रूट नल हो जाता है इट मींस हमें वैल्यूज मिलेगा ही नहीं, देन रिटर्न फॉल्स। मैंने बोला कि इफ अगर हमारा रूट इक्वल इक्वल टू नल हो जाता है देन क्या करो, हमें रिटर्न करवा दो फॉल्स। हम जो वैल्यूज को सर्च कर रहे थे वो हमको मिलने वाला नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अब आते एक छोटा सा काम हम करते थे, बाकी का काम रिकर्जन्स को दे देते थे, मतलब इस रूट का काम हम करेंगे। रूट मैंने बोला कि इफ अगर हमारा रूट डेटा हो सकता है इक्वल हो के का, इट मींस कि रूट डेटा 8 है और के की वैल्यूज भी क्या था, 10 था। मैं एग्जांपल से लेता हूं, के की वैल्यूज भी क्या है, तो 8 है, रूट डेटा इज 8 है और के की वैल्यूज भी 8 है। तो भाई अब आगे मत चेक करो, मुझे यहीं पे क्या कर दो, रिटर्न करवा दो क्या ट्रू, क्या हमें रूट डेटा मिल चुका है। हमारे बाइनरी मतलब बीएसटी सर्च के अंदर हमने अपने डेटा को ढूंढ लिया है, तो यहाँ पे रिटर्न करवा दो ट्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि मान लो के की वैल्यूज क्या है, 6 है, के की वैल्यूज क्या है, 6 है, तो मैं अभी जो बोला आपको यही अप्रोच लगाने वाला हूं, यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। क्या अप्लाई करने वाला हूं कि इफ अगर हमारा रूट डॉट डेटा जो है अगर ग्रेटर है किससे, डी से, सॉरी यहाँ पे के लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पास किए हुए हैं वो के पास हुआ है, तो हम के ही पास करेंगे, ठीक है। के तो के पास करेंगे, कुछ और एलिमेंट्स लिखा के जगह पे और कोई वेरिएबल्स रहता तो वो पास कर दे, तो के पास किए। इस फॉर्मेट में मैंने क्या बोला, अगर रूट डेटा इज ग्रेटर है तो आपको चेक किधर करना होगा, लेफ्ट साइड, तो रिकर्जन्स को लेफ्ट साइड कॉल लगा दो यार। तो मैं क्या करूंगा, रिकर्जन्स को कॉल लगा दूंगा लेफ्ट साइड के लिए, तो रूट लेफ्ट के लिए मैंने कॉल लगा दिया। और मुझे आगे तो सर्च करना ही नहीं, अगर इसमें वैल्यूज लेफ्ट साइड मिलता है देन आप रिटर्न करवा दो ट्रू, हमें आगे चेक करने, राइट साइड चेक करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, मान लो ऐसा संभावना नहीं होता है, तो हम राइट को तो चेक करेंगे ना। तो मैं बोलूंगा एल्स, अगर रूट डेटा ग्रेटर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो हमें जो के की वैल्यूज मिलने वाला है वो राइट की साइड मिलने वाला है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने ट्रीज को कॉल लगाऊंगा और मैं बोलूंगा राइट की साइड चेक कर लो आप, और इसे भी रिटर्न करवा दो, ठीक है, रिटर्न करवा दूंगा। अगर वैल्यूज होगा तो हमें ये लाके दे देगा। बस इतना सा लॉजिकली हमें काम करना था और हमने बहुत ही इजी वे में बीएसटी को सर्च कर लिया। मैंने एक बार फिर से ड्राई रन कर देता हूं, पहले इसका कस्टम इनपुट दिखाता हूं, फिर ड्राई रन कर देता हूं, ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं। तो देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिशंस भी आप एक बार देख लो, तो सबमिशन करने पे भी सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे। समझना, थोड़ा सा लॉजिक और बताता हूं। मैंने पहले चेक किया क्या रूट डेटा इक्वल इक्वल टू के था, तो मान लो के की वैल्यू 6 थी, नहीं जी, आगे बढ़ो।
मैंने बोला क्या रूट डेटा इज ग्रेटर है क्या, रूट डेटा इज ग्रेटर है क्या, हाँ जी रूट डेटा ग्रेटर है 6 से। जब ऐसा था मैंने बोला लेफ्ट साइड जाके चेक करो, लेफ्ट साइड इसको मिला क्या 6 मिल गया, हाँ जी रिटर्न करवा दो ट्रू, ये रिटर्न करवा देगा ट्रू, राइट साइड जाके चेक नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर इसकी वैल्यूज को चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं 10 कर दूं, तो ये क्या करेगा, रूट डेटा इज ग्रेटर देन के की वैल्यूज तो 10 है, हो गया फॉल्स। देन आएंगे हम एल्स के पास, सर्च करेंगे, तो मैंने बोला कि ठीक है अगर ये रूट डेटा इज ग्रेटर नहीं है, लेसर है, तो मैं क्या करूंगा राइट की साइड चेक करूंगा। अब राइट की साइड के की वैल्यूज क्या 10 है, यस देन रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारा बीएसटी वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद जय भारत।